सो गाइस, आज के इस वीडियोस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैकेंट सीट के हिसाब से आप लोग को चॉइस फिलिंग कैसे करना है। मतलब ऐसे कैसे चॉइस फिलिंग करनी है जिससे कि आपको 1 लाख से लेके 8 लाख रैंक तक बेस्ट कॉलेज एनआईटी, ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआई मिल सकती है। पूरे वीडियोस को ध्यान से देखिए। एट द एंड आप सारे बच्चों को एकदम विश्वास हो जाएगा, पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे नो मैटर आपका रैंक कितना भी कम हो, कितना भी खराब हो, आपको एक टॉप की कॉलेज मिल सकती है अगर आपने इन सारे ट्रिक्स को यूज कर लिया। तो ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे प्रीवियस ईयर में आप लोग देखेंगे तो अनएक्सपेक्टेड 6 लाख, 8 लाख, 9 लाख रैंक तक बच्चों को भी टॉप की एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिल चुकी है। ऐसे जैसे देख सकते हैं उस बच्चों को हमने हेल्प करी थी, हमने सेम स्ट्रेटजी बताई थी, उस बच्चों ने फॉलो किया। जोसा में कुछ नहीं मिलने के बाद सीसेप के जस्ट राउंड 1 में एनआईटी रायपुर 3.49 लाख रैंक पर भी अलॉट हो गया था। उसके अलावा इस बच्चों को एनआईटी आखिर कैसे ऐसे चॉइस फिलिंग किया जाता है पूरे अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो भी बताई थी वो एक ट्रिक सिंपल बताई थी, वो भी मैंने एक्सप्लेन अच्छे से नहीं किया था, पूरी चीज डिस्कस करेंगे। सो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियोस को जो मैं बनाने वाला हूं उसमें मैं आप लोग को हर एक चीज कंसीडर करके बताने वाला हूं। मतलब वैकेंट सीट को भी हम लोग कंसीडर करने वाले हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर में वही सारे बच्चे इतनी ज्यादा रैंक पर 6 लाख, 1.5 लाख, 8 लाख रैंक पे कॉलेज ले पाए थे जिस जो बच्चे ने इन सारी ट्रिक्स को यूज करा था। डेफिनेटली आपको भी मिल सकता है, पूरे ध्यान से देखिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे सारे वीडियोस आप सारे बच्चों को मिलती रहेगी जिससे कि आपको कंप्लीट क्लियरिटी मिलेगी कि सीसेप काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करनी है, कैसे एक बेस्ट कॉलेज लेना है। अगर आपको फी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स होगी वो भी आप सभी बच्चों को क्लियर किया जाएगा। इसके अलावा जो भी डाउट्स होंगे एडिशनली टिल द एडमिशन इन द टॉप एनआईटी, ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआई अप टू 8 लाख रैंक्स, सो दैट चलिए फाइनली हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रिक नंबर 1। दैट इज आवर सबसे पहले जो मैंने जोसा में डिस्कस किया था, सीसेप में अभी तक डिस्कस नहीं किया हूं। लेट्स अज्यूम योर रैंक इज एक्स, then in that case firstly you have to observe the all vacant seats that are going to put in your choices, ठीक है। मान के चलते हैं हमारा एनआईटी भोपाल में हमें प्रिफर करना है या फिर हमें जालंधर में करना है, इसमें कितनी वैकेंट सीट है और आपके कैटेगरी होम स्टेट्स वाले के लिए है या नहीं। बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि भैया अगर ओबीसी का सीट नहीं खाली है तो जनरल वाला सीट हमको अलॉट हो जाएगा क्या। मैं पहले ही बता देता हूं ऐसा नहीं होता है। जनरल का कट ऑफ हाई चला जाता है लेकिन ओबीसी वाला सीट जनरल को कभी भी नहीं मिल सकता है, जनरल वाला सीट ओबीसी को कभी नहीं मिल सकता है, ठीक है। इस चीज को कंफ्यूजन क्लियर हो गया। लेकिन आपको ज्यादा रैंक पे कॉलेज पक्के से मिल सकता है। अगर आपका रैंक एक्स है तो आपको पहला ट्रिक्स यूज करना है, ये ऑब्जर्वेशन करना है और उसके बाद उस बेसिस पे एक्स माइनस वाई से लेके x प्लस वाई रैंक तक चॉइस फिल करनी है। अब इसका मतलब आप लोग समझ गए हैं ऑलरेडी, सिंस यू आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, ठीक है, आप लोग इंजीनियरिंग में पढ़ चुके होंगे। y कैन बी एनी वैल्यू इन बिटवीन 0 to x, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ट्रिक नंबर 2, ठीक है। आप लोग को दो कॉलेज को मैं कंपेयर करके दिखाता हूं, ये मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। जैसे एक कॉलेज है CSEC इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, ठीक है। दूसरा कॉलेज है CSEC इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, ठीक है। ये लोअर कॉलेज है और ये अपर कॉलेज है। आपको ये कॉलेज मिल चुका है या फिर आपको कुछ नहीं मिला है, नथिंग वाले स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है जिसको मिल चुका है, एक यहाँ पे 5 सीट्स खाली है। अब आप एज्यूम कर रहे हैं कि आप एनआईटी जालंधर देख रहे हैं, बट यहाँ पे आपको सीएस में 0 वैकेंट सीट दिखती है, ईसी में 0 वैकेंट सीट दिखती है। लेकिन अगर एनआईटी जालंधर वाले बच्चे आप प्रिडिक्ट कर पाते हो तो अगर वो एनआईटी दुर्गापुर को, राउरकेला को, इस तरह को प्रिफर कर रहे हैं और अगर यहाँ पे 5 वैकेंट सीट है और इनकी रैंक अच्छी है, अब क्या होगी मैं वो बता देता हूँ। इसके लिए आपको सीए कोई भी ब्रांचेस की जो जोसा वर्सेस सीसेप की रैंक डिफरेंसेस का पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है, मैं पहले बता देता हूँ, ये सब कुछ समझने के बाद भी आपको कोई भी हेल्प की नीड्स होगी, ठीक है, आप लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें व्हाट्सअप कर लेना। आपको वैकेंट सीट के हिसाब से परफेक्ट चॉइस फिलिंग हमारे एंड से प्रोवाइड की जाएगी, आपको कोई चिंता नहीं करना है, ठीक है। मैं आप लोग को पहले ये सब चीज एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद आप देख लो और समझ में ना आए तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके हमें व्हाट्सअप कर लेना। परफेक्ट चॉइस फिलिंग अकॉर्डिंग टू द वैकेंट सीट, लाखों रैंक तक टॉप की एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में हेल्प चाहिए होगी, किसी भी चीज में आपको कंप्लीटली हमारे एंड से हेल्प की जाएगी। पहले आप लोग देख लो, ठीक है। अब क्या होगा, आपने प्रिडिक्ट कर लिया
अब आप क्या करते हो, इस पार्टिकुलर में 0 वैकेंट सीट है, आप इस सीट्स के लिए अब क्या होगा कि आपको लग रहा है यहाँ पे कोई सीट्स खाली नहीं है, बट यहाँ पे जो है वर्चुअली सीट्स खाली है, जस्ट बिकॉज की स्टूडेंट्स इज प्रिफरिंग टू गो अपर चॉइसेस एज वेल इन केस अपर चॉइसेस इज वैकेंट, गॉट इट। सो अब क्या होगा कि आप लोग चॉइस फिल करोगे, उस केस में आपको प्रायोरिटी में दो चीजें होंगी, ठीक है। पहला, अगर यहाँ वाला बच्चा इस सीट्स को फिल करता है, अब वर्चुअली क्या हुआ, साइमल्टेनियस राउंड में, जैसे सीसेव के फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, इस बच्चों को अगर ये सीट्स मिलती है तो यहाँ पे एक वैकेंट सीट होगी, एक बच्चा जो कि यहाँ के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है, इवन यहाँ पे 0 सीट्स थी, अब क्या होगा, यहाँ पे वैकेंट सीट्स होगी और बच्चा अगर एलिजिबल है तो उसको ये सीट्स मिल जाएगा, जस्ट बिकॉज कि बाकी बच्चों ने ये चीज नहीं सोचा, वो नहीं कर पाएंगे। ये एक एक्सपर्टीज होता है, दैट्स द रीजन बिहाइंड कि लाखों रैंक तक टॉप की कॉलेज मिल जाती है। ये 2 ट्रिक्स रही आपकी, ठीक है। तीसरा ट्रिक ये, आप जो है मैक्सिमम केस में होम स्टेट्स को प्रिफर करेंगे, मतलब नो मैटर वट एवर योर रैंक इज, ठीक है। एनआईटी इलाहाबाद अगर आपका होम स्टेट है, ठीक है, तो इन दैट केस आपको क्या करना है कि एनआईटी इलाहाबाद को प्रिफर करना है, अगर यहाँ पे आपके रैंक पे कोई भी वैकेंट सीट्स हैं तो, नहीं भी है तो भी आप कर सकते हो, उसकी भी अलग अलग क्राइटेरिया अलग अलग कंडीशंस हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग को बहुत सारी और भी कंडीशंस बताई गई होगी हमारे चैनल पे, नहीं अगर बताई गई है तो और भी अभी से लेके कंप्लीट A to Z, इवन आपके रैंक पे आप सभी बच्चों को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब करके व्हाट्सअप कर लिया है तो आप लोग को व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड कर हुई हो सकती है। इसके अलावा आप नहीं हुई किए हैं तो आप लोग अभी कर लेंगे, बस लाइक सब्सक्राइब कर देना। या फिर आपको इवन आपका रैंक जो भी है उस पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज, किस रैंक किस होम स्टेट वाले बच्चों के लिए है, वो सब हमारे चैनल पे 1 बाय 1 वीडियोस अपलोड होगी, जिसमें आपको कौन कौन सी कॉलेज को प्रिफर करना है वो सारी चीजें भी बताई जाएगी, जिससे अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलर रहते हैं आपकी कंप्लीट सीसेब काउंसलिंग में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई मिस्टेक्स नहीं होगी। इवन जो बच्चे की कॉलेज 0 अलॉट हुई थी उस बच्चे को भी एनआईटी या फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉप कॉलेज मिल सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियोस भी आपके लिए बेनिफिशियल लगा होगा, आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आपको कोई परेशानी चिंता नहीं करने वाला, आपके पास काफी टाइम है। लाइक सब्सक्राइब करो, अभी इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, आपको कंप्लीट हमारे एंड से हेल्प प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, लाइक कर देंगे, ठीक है, ताकि अगले वीडियोस के लिए आपको रिकमेंडेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।